Hi everyone. I think my voice and my picture is clear to you. Just a moment, guys. कोई भी को होस्ट एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज परफेक्ट आ रही है। ओके, थैंक यू। चले जी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है लाइक 8:03 इन इंडिया, 8:03 एंड दुबई 6:34 नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है आज की, अभी की, नाउ हैपनिंग ऑलरेडी। अच्छा, को होस्ट जो हमारे साथ हैं आज, ज़्यादा दोस्त नहीं है हमारे साथ को होस्ट, और को होस्ट को जानते हैं सभी हमारे कम्युनिटी मेंबर जितने भी हैं, वो को होस्ट को ऑलरेडी जानते हैं। तो ऑलरेडी मीटिंग का लिंक जो है आप लोगों के मैसेज बॉक्स में एंड ऑलरेडी इन ग्रुप्स और व्हाट्सएप और टेलीग्राम वॉट एवर यू यूजिंग, ऑलरेडी यू हैव द लिंक ऑफ यूट्यूब। तो आप उस यूट्यूब के लिंक को अपने न्यू गेस्ट, अपने टीम मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी पूरी कम्युनिटी को फॉरवर्ड कर दें ताकि वो लोग मीटिंग को टाइमली ज्वाइन कर सके और अपना टाइम भी सेव कर सके और लोग कुछ यहाँ से सीख ले सके इस मीटिंग से। सो नाउ ऑलरेडी टाइम हैपन, नाउ वी कैन स्टार्ट। Thank you so much. Thank you so much for joining this meeting. Now I'm going to start this meeting, and this meeting is for which kind of meeting? Transformation of inner waves. जैसा कि आप लोगों ने आज के बैनर में देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर वेव्स। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होता है इनर वेव? क्यों जरूरी है कि आपके अंदर की सोच को ट्रांसफॉर्म करना? सिर्फ बदलाव हमारे अंदर होता है। बदलाव कभी भी प्रोडक्ट, कभी भी प्रोजेक्ट, कभी भी चीजों में बदलाव नहीं होता। सिर्फ बदलाव अपने अंदर से आती है। तो इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा। आज का दिन सैटरडे और इंडिया टाइम 8:05 में ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है। मेरा नाम नवल किशोर है। जैसा कि आप सभी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे कम्युनिटी मेंबर, यहाँ इनवाइटेड नए गेस्ट को आज एज ए होस्ट मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी की तरफ से, इनोवेशन फैक्ट्री की पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, और नवल किशोर एज ए पर्सन मैं आप सभी दोस्तों को दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग को सुनने, समझने और कुछ चीजें यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए अपना समय निकाला है। इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे मैं, इनर, क्या है हम, क्या चाहते हैं हम अपने आप से, क्या बदलना है अपने हमारे अंदर, या प्रोडक्ट को बदलना है जो हम बाहर देखते हैं। साथ में हमारे बाद जिससे हम जुड़े हैं, जहां पे हम जुड़े हैं, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे मैं काम कर रहा हूं, मैं का मतलब आप सभी, क्या वहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बदल सकता है और क्या बदल रहा है, और उससे एंड में उसका रिजल्ट क्या होना है, इस पे बात करेंगे। तो इस मीटिंग को मैं शुरुआत करूंगा। आप लोग अपनी जिस भी अवस्था में बैठे हैं
कोशिश करें कि अपने आसपास ध्यान दें, देखें कि कोई डिस्टरबेंस करने वाली चीज तो नहीं है आपके आसपास, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है, आपका नेटवर्क क्लियर है, आपका स्पीकर बंद है, आपके ईयरफोन्स लगे हुए हैं। अगले 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालें। जितना कीमती आपके लिए वक्त है उतना मेरे लिए भी एक कीमती वक्त है कि मैं आप लोगों को बताते हुए मैं भी अपने लिए आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख के जाता हूं हर बार। तो इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हम क्या हैं, हु वी आर। क्या हम किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के फादर हैं, किसी के ब्रदर हैं? हु वी आर, वाई वी आर। और हम कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है? पहले हमें समझना है, हमारे इनर को समझना है। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज सेम टाइम पे हमें बुरी लगती है। सुबह से शाम तक हम इसी बात से परेशान रहते हैं क्योंकि हमें कोई चीज एक्सेप्ट करनी आती है, कोई चीज एक्सेप्ट करनी नहीं आती है। हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जिसको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट उसके लिए भी वही है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो भी प्रोडक्ट वही है। प्रोडक्ट में कभी बदलाव नहीं आता, हमारे सोच में, हमारे इनर एजुकेशन में, उसमें प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है कि हमने अपने आप को कितना इंटेलेक्चुअली एजुकेट कर पाया है। वही पैमाना, वही पैरामीटर सेट करता है प्रोडक्ट को देखने का, प्रोजेक्ट को देखने का, लोगों को देखने का। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे उसकी बात अच्छी लगती है, उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। यहाँ सर्दी है, वहां गर्मी है, ये मौसम अच्छा है, वो मौसम खराब है। क्या मैं बदल सकता हूं उस मौसम को? क्या आप बदल सकते हैं उस मौसम को? नहीं। क्या बदल सकते हैं आप? आप इंप्रूव कर सकते हैं। किसको? खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ फर्स्ट, इन प्रायोरिटी। हमें प्रॉब्लम कहां दिखाई देती है? हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं प्रोडक्ट में। इनोवेशन फैक्ट्री प्रॉब्लम है जी, ब्लॉकचेन प्रॉब्लम है जी, वॉलेट प्रॉब्लम है जी, कमीशन नहीं आया, रिवॉर्ड नहीं आया, कॉइन नहीं बिका। सेम टाइम, in the same time, everything running from last 2 years for many people, every second transaction happening, this is already going on, progress, every day we growing in a right manner. मैं ये लिंक नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम्पल जहां पे आप जी रहे हैं वहां से एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट, पहले हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि हमारे लाइफ में जब सुबह होती है तो सुबह के अगर किसी सुबह अगर धूप नहीं आया है तो इसका मतलब कि वो अंधेरा नहीं है, वो रात नहीं है, वो सुबह है। वो सुबह होने का तरीका चेंज हो गया क्योंकि नेचर ने उसको उसी तरीके से बनाया हमारे लिए। किसी सुबह उठते हम बारिश हो रही होती है, दिस इज मेड बाय नेचर, नॉट मेड बाय यू। किसी सुबह हम 6 बजे जग जाते हैं, किसी सुबह हम 8 बजे भी नहीं जग पाते हैं। किसने बनाया ये? मैंने, खुद ने बनाया। मैंने अपने आप को सही टाइम पे नहीं जगाया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है जिसमें आपका किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं है, और एक है जहां पे सारा कंट्रोल ही आपका है। इसी में डिफरेंस है। अगर इसमें डिफरेंस समझ में आएगा
तो प्रोडक्ट भी समझ आएगा, प्रोजेक्ट भी समझ आएगा, कंपनी भी समझ आएगा, रिलेशनशिप भी समझ आएगा, दोस्त भी समझ आएगा, किसी की गाली भी समझ आएगी, किसी का प्यार भी समझ आएगा। नीड टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैपनिंग, अगले 24 घंटे, next 24 hour, just 24 hour, whatever happening in your life, just accept. Then you see your product, your project, things will change. क्यों? क्योंकि आप अंदर से बदल चुके हैं। अगर आप अंदर से बदलने का मतलब इंप्रूव कर लिया अपने आप को, जब आपने अपने आप को इंप्रूव कर लिया है तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है। जब वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है तो आपको उसमें पॉजिटिव चीजें दिखती हैं। जब हम प्यासे होते हैं तो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, उस समय टेस्ट के लिए नहीं ढूंढ रहे होते कि उसमें मिनरल्स है, वो खारा पानी है, वो मीठा पानी है, वो अच्छा पानी है, वो बुरा पानी है, पानी है, पीने लायक है, मैं जी सकता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ पानी है, सिर्फ सिर्फ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तभी आप इंग्रेडिएंट्स नहीं ढूंढते। इंग्रेडिएंट्स कब ढूंढते? जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप होशो हवास में होते हैं, जब आप 1 घंटे 2 घंटे और स्टे कर सकते हैं, आपके पास मेनी मेनी ऑप्शंस होते हैं, तब आप ढूंढते हैं। रेगिस्तान में सिर्फ पानी प्यास बुझाने के लिए होती है, वहां टेस्ट के लिए नहीं होता, वहां बॉडी के बेनिफिट्स के लिए नहीं होता, वहां जीने के लिए होता है। उसी तरीके से आपके लाइफ में जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि आप नहीं बदल सकते कुछ, आप आपका बिहेवियर बदल सकता है हर चीज। ये देखने का तरीका, एक्सेप्ट करने का तरीका, यूज करने का तरीका। बचपन में मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और तब से मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं, उसका प्रिडिक्शन मेरे लिए कुछ और है। घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर है, याद होगा आप सभी के फैमिली में अभी भी है, पहले आप भी किसी फैमिली मेंबर में एक बच्चे होंगे, हो सकता है आपकी एज 15 साल की होगी और आपके माँ बाप बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन आपके अंकल ने आपकी एक दिन पिटाई कर दी क्योंकि आप खेलने गए थे और उनको अच्छा नहीं लगा कि ये पढ़ाई नहीं करके टाइम को वेस्ट कर रहा है, ये बच्चा बिगड़ जाएगा। उसने आपकी पिटाई कर दी, तब से आपका अंकल, वो देखने का तरीका, आपको अंकल के देखने का तरीका चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। और जब आप 40 साल के हो गए, जब आप 50 साल के हो गए, तब भी वो प्रिडिक्शन नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर ही वो कब्ज क्रिएट किया हुआ है। कब्ज का मतलब समझते हैं क्या होता है? शारीरिक रूप से आपने उसको छोटा कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, अपने सोचने का तरीका, अपने एक्सेप्ट करने का तरीका, मन में वो बना लिया है घर, तो आज भी वो वैसा दिखता है। तो इसे कौन बदल सकता है? वी, यू। उसी तरीके से मैं ज्ञान दे नहीं रहा, मैं ज्ञान आपसे ले भी रहा हूं सेम टाइम पे। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, जैसा कि मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ मेरा एक सेशन था, किल द रावण विद इन यू। मैं सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं और मैं अपने आप को भी रिमाइंड कर रहा हूं कि हमारे इनर से हम कुछ नहीं है। हु वी आर द सेम लाइक ऑल एनिमल्स। क्या पता हम एनिमल्स को एनिमल बोलते हैं, एनिमल हमें एनिमल मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया के सबसे रोस्ट इनोवेशन जो है वो इंसान है, क्योंकि इंसान ने दुनिया को रोस्ट बनाया है। तो कौन हुआ? कोई जानवर ने पेड़ पौधे को काटा, उसने पोल्यूशन फैलाया, उन्होंने वेस्ट किया ये सारी चीजें जो हम अपने यूनिवर्स में देख रहे हैं। हु आर द बैड वन? वी आर द बैड वन। तो सोचने का तरीका,
आज हम इस तरीके से सोच रहे हैं तो हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, हमें आज से पहले किसी और तरीके से सोचा, हमारी पिक्चर कोई और थी, दुनिया को देखने का नजरिया कोई और था। Who need to improve? Animal need to improve or we human need to improve ourselves? We need to improve ourselves. तो अपने सोचने का तरीका, अपने काम करने का तरीका चेंज करें। लोगों को बदलने के लिए ना बोलें, लोगों को इम्प्रूव करने का ना के लिए ना बोलें। अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो कोई और भी इम्प्रूव कर सकता है। First we need to accept whatever happening in the project, whatever happening in the product, this is the part of product. अब बात करेंगे हम आज के सेकंड पार्ट की। जैसा कि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, आई थिंक मोर देन 20 मिनट्स इस मीटिंग को स्टार्ट हुए हो गया है। अगले 30 मिनट तक हम बात करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हम में से कोई भी बताए, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं, और मैं एक आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। हमारे जितने भी नए गेस्ट हैं और जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं जिस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, क्या अपना हैंड रेज करके बताएंगे कि मैंने जितनी बातें बोली वो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए पानी इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे हवा इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए जीने के लिए खाना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जीने के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ को एक सिंपल वे में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। Only I think 20% people accepting. I don't know how you think about your life. You need to decide. Sorry guys, I need to drink some water. So like 30% people need to know, need to accepting, 30 people accepting that what we are discussing. So there is a second part of the project. Okay, you are laughing. Very good. Some people are also laughing. Great. Thank you. बात करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री। कहां से शुरुआत हुई इनोवेशन फैक्ट्री की? बहुत सारे लोगों का तरीका डिफरेंट होगा। ये तो यहाँ पैसे बनाने की मशीन है, हम आए और डाला, पैसे एटीएम से बाहर आ रहे हैं। नो, दिस इज यू थिंकिंग दिस इज मनी मेकिंग प्रोजेक्ट। नो, अगर सिर्फ पैसा बनाने का होता तो पूरी दुनिया होती। कि ये हम क्या 4 लाख 5 लाख लोग हैं? 4 लाख 5 लाख लोग तो एक मोहल्ले में रहते हैं। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वो एरिया 10 किलोमीटर का आप कैलकुलेट कर लेना, 5 लाख लोग वहीं रह रहे होंगे। Why not they are coming into the project and making money if it is reality? हर प्रोडक्ट का हर इंसान की जरूरत के हिसाब से उसका यूज डिफरेंट होता है। उसी तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री जो प्रोजेक्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री के जो सिस्टम है, जो डेवलप किया गया है, दैट इज ब्रिज बिटवीन आवर नीड, एंड प्रॉब्लम्स। हमारी जरूरत और हमारी प्रॉब्लम्स को फुलफिल करते हुए आपके जिंदगी में बदलाव लाने का काम करता है। दिस इज इनोवेशन फैक्ट्री। वेरी सिंपल। अगर किसी को शक है तो आप फिर सीखें, आप फिर समझें, थोड़ा सा विचार करें अपने ऊपर, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं किसी कंपनी से कभी भी कंपेयर नहीं करता। आपको कंपेयर करना है, आप करें। इनोवेशन फैक्ट्री इज ए इनोवेटिव
innovative project development company who creating the bridge between problems and solutions. Very simple. different 10 इंडस्ट्री को चूज करके आज की लाइफ में ब्लॉकचेन के थ्रू रियल ब्लॉकचेन के थ्रू रियल ट्रांजैक्शंस करते हुए ट्रांसपेरेंट वे में आपको और हमें अपनी लाइफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और सेम टाइम में हम लोग सिस्टम के साथ जुड़ के उसको एक वैल्यू प्रोडक्ट बनाना, यही काम है। वैल्यू कौन देगा? दैट इज पीपल। हु गिविंग द वैल्यू? ओनली पीपल हु आर द यूजर्स। Innovation factory not giving any money and not collecting any money. Very simple. This is not the company who may collecting money from the people. किसी को शक है तो जाकर सीखें, समझें, क्लास लें, पता करें। This is not a MLM company where you putting money and getting money. Innovation factory is a IT company who making product in different industry, giving solution, and the same time user creating value on the product and fulfill their dreams, or maybe fulfill their needs, or maybe fulfill their pocket, whatever you think. जो आप समझते हैं वो उसके तरीके से वो काम करता है। इनोवेशन फैक्ट्री क्या एक बेस है? क्या? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन अकाउंटिंग प्रोटोकॉल है जहां पे यूजर्स की प्राइवेसी। ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन बड़ा सिंपल है, इसको इतना कठिन ना बनाए, कोई भी इतना हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। ब्लॉक एंड चेन। ब्लॉक्स किसको बोलते हैं? एक ब्लॉक्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन रखना। जैसे एक मकान बनाने में एक ब्लॉक्स ईंट की जरूरत पड़ती है, मिट्टी का ईंट क्ले का बनता है, उस मिट्टी के ब्लॉक से मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं। कोई खूबसूरत बना ले, कोई बदसूरत बना ले, कोई पेंट करके बना ले, कोई सीधी ईंट से बना ले। दिस इज देयर ऑन इन्वेस्टमेंट, देयर ऑन क्वालिटी, हाउ दे मेकिंग। उसी तरीके से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है विदाउट एक्सप्लोरिंग योर पर्सनल आइडेंटिटी। आपके बिना किसी, ब्लॉकचेन का यही खास बात है कि ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लिंक करते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बीच, और आपके बिना आइडेंटिफिकेशन के आप यूज कर सकते हो। यही ब्लॉकचेन का काम है। उसी ब्लॉकचेन पे एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक नेटिव करेंसी होता है जिसको हम बोलते हैं नेटिव कॉइन। और इस नेटिव कॉइन की एक क्वांटिटी है जिसका एक फॉर्मूला है कि इसकी कॉइन की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी बट डेसिमल के थ्रू ये बढ़ जाएगा, डेसिमल के थ्रू बढ़ जाएगा। आज अगर 1 करोड़ यूजर है और अगर 10 करोड़ यूजर आ गए तो कैसे ये करेंसी काम करेगी और इसका वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। आज हो सकता है कि 2 करोड़ 10 लाख है, ये दुनिया का पहला रिवॉर्डेबल कॉइन है जो लोगों को 75% कॉइन रिवॉर्ड में मिलने हैं 10 इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसमें आपको सेकंड सिटीजनशिप चाहिए तो जैसा कि 75% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट इन सेकंड सिटीजनशिप only because of BFIC. सेम टाइम दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करना है तो ट्रेवल की वेबसाइट को यूज करेंगे और वहां से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कहां से मिल रहा है? डिस्काउंट बिकॉज ऑफ यू गेटिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द BFIC blockchain, and this reward you can use and get more reward in terms of fiat। जो चीज 100 रुपए की थी, $100 की थी, वो $80 80 रुपए की पड़ी, तो यू गेटिंग डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट एंड मेकिंग वैल्यू। बिकॉज आने वाले टाइम में जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड की हो जाएगी और यूजर आते जाएंगे तो ये डेसिमल में काम करेगा। जब डेसिमल में काम करेगा तो ये 2 करोड़ 10 लाख नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम कर दें क्योंकि 6 डेसिमल में डिवाइडेड है।
लोग बोलते हैं पता नहीं ये कॉइन खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे। इंसान खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। उसी तरीके से कॉइन की सर्कुलेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको अपने अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट नीड टू ट्रांसफॉर्म एंड सी द थिंग्स विल चेंज। जबकि प्रोडक्ट वही रहता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ यूज। अब आज बात करेंगे कि भाई BFIC कॉइन का प्राइस क्यों डाउन हो गया। हम में से कोई भी बता दे कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों डाउन हो गया। $15,000, $16,000, किसको क्वेश्चन करेंगे पूछ के। कोई अपॉर्चुनिटी है क्या आपके लिए BFIC के अलावा? आप किसी भी कॉइन में जो आज टॉप करेंसीज देखते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो का नाम जानते हैं, क्या उसमें आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बचा है आपके लिए, या आप किसी और को अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कुछ बचा है? देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, ओनली दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग फॉर देम, नॉट फॉर यू। बट यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इस वजह से आपको वैल्यू नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने कम्युनिटी को दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बनती है। इस वजह से नहीं समझ आता। बट स्टिल इन मोर लाइक ओनली इन 10 month और 12 month, बिकॉज दिसंबर में लॉन्च हुआ था जैसा कि आप जानते हैं, 4th of December आई थिंक सो, लास्ट ईयर। So we are in nearby 1 year. In 1 year, we launched in $2.4. Now the price is $19 or $18. बता दें किस करेंसी ने ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है, आपके पास के आपके कॉइन भी है, उसके बाद प्राइस भी स्टेबल है। और यहाँ पे आप कहने वाले भी बनते हैं कुछ ना कुछ, पीछे से बहुत सारी बातें करते हैं। You give money to the company. Company asking some money from you. Or who asking from money from you? No one. Because we don't need money. We just meet together and create the value on product. यही डिफरेंस है। अभी भी बात करते हैं, अब तो टाइम हो गया जी, अब तो टाइम हो गया, क्या करने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाई साहब टाइम शुरुआत भी नहीं हुआ है, 12 महीने हुए, 12 महीने में बच्चा पैदा होकर कितना बड़ा होता है। ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन बनने में 3 साल लगते हैं, मिनिमम 3 years। In 1 year we are more than 50 lakh transactions। 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं। मैं तो कम बोल रहा हूं, दोनों ब्लॉकचेन, ओल्ड ब्लॉकचेन, न्यू ब्लॉकचेन को देख लें चेक करके। मोर देन 2 lakhs होल्डर्स हैं जिनके पास 0.1 से ज्यादा की वैल्यू का कॉइन्स है। ये वो है जो ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं, मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, मैं वॉलेट्स की बात नहीं कर रहा जो डिफरेंट नोट्स पे चलते हैं। पहले देखें, चेक करें आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, अनवांटेड चीजें हैं, बनाए ना पैसा। व्हाई नॉट गोइंग दैट वे, जहां पे 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जाती है और किसी को पता भी नहीं है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लर्न समथिंग, बिकॉज सच्चाई बुरी लगती है, सच्चाई समझ नहीं आता, सीखना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है टाइम का, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है पैसे का, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है उस सारे पैरामीटर्स का जो चाहिए होता है बाहर। minimum 5 years need to grow yourself in the same industry. Maybe after 5 years the industry move in the other way and you fail and destroy everything. जाकर देखें आपके आसपास के दुकान के मार्केट में, आपके सामने पिछले 5 साल में कई दुकानें खुली होंगी और 3 साल के अंदर ही शटर डाउन हो गया। और कोई 2-4 दुकानें हैं जो पिछले 10 साल 50 सालों से बिक रहा है सामान, और आपके नाम से भी वो दे देता है, जानता है कि वो उसके फलाना XYZ के बेटे हैं आप,
या आपका बच्चा कोई जाता है और बोलता है शर्मा जी और समथिंग, वट एवर योर नेम, व्हाई? बिकॉज दे नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, दे सेलिंग बिहेवियर। जो हमेशा बात करता हूं, व्यवहार बेचना जिसको आता है वही बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेस इज नॉट डूइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, बिजनेस इज मैनेजिंग योर बिजनेसेस। वेरी सिंपल। बिजनेस को जॉब की तरह और जॉब को बिजनेस की तरह करेंगे, ये बहुत छोटी सी बात है, बट इसकी जब डीप में आप लर्न करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। बिजनेस को जॉब की तरह मतलब जिस सिस्टम में है, दिस इज अ बिजनेस, नीड टू अटेंशन लाइक ए जॉब। आपको यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना होता है, जैसे आप जॉब में सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपके बॉस को फॉलो करते हैं, टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं, क्लाइंट को फॉलो करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, देन यू गेटिंग द रिवॉर्ड्स। Similarly, in business, need to perform like a job, and job need a business mind. How you take risk on your job, in what you're doing, how much you can take risk, how much you can invest your time in job. This is the difference between job and business. जो जॉब को जॉब के तरीके से करेगा वो जॉब ही करता रह जाएगा लाइफ टाइम। जो बिजनेस को सिर्फ बिजनेस की तरह से करेगा तो फिर बिजनेस ही करता रह जाएगा। So need to learn many things and follow the steps. हम सभी ने पहले दिन से हमें पता है, सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लें आप अपने अपने अपलाइन से, जिसके थ्रू भी जानते हैं। दिस सिस्टम केम बिकॉज ऑफ द इंटेंशन, यानी हमारी नीयत। ये सिर्फ नीयत की जननी है। आप इनोवेशन फैक्ट्री को प्रोडक्ट जानते हैं, प्रोजेक्ट जानते हैं, कंपनी जानते हैं। दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, कंपनी, दिस इज ए इंटेंशन। नियत से बनी है ये, और नियत से ही चल रही है, और आगे नियत से ही चलेगी। अगर नियत का उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है मुझे नहीं पता, बट नियत इनर इनसाइड, आपकी इंटेंशन क्या है, क्या अचीव करने वाले हैं, उसकी वजह से चल रहा है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है, अपने अपना टाइम लगा दिया है, हमने वो कीमती चीज दे दिया है सिस्टम को बनाने के लिए, जिसकी दरकार होती है, जिसकी जरूरत होती है। सेम लाइक, if you want to achieve something, you need to give everything what need. पैसा सिस्टम का पार्ट है, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता। पैसे की कंपटीशन कभी दुनिया में खत्म नहीं होगी, और डिफरेंस भी कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा ही बना रहेगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका तरीका अलग अलग है, आपकी जरूरत अलग अलग है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, आप अलग जगह से रहते हैं, अलग चीजें यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी, उसका यूज भी, उसकी सेविंग्स भी, उसका तरीका भी हर किसी का चेंज हो जाता है। तो क्यों क्यों उसको उस तरीके से नापना कि उसके पास कम है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास, मेरे पास कम आ गया, उसके पास ज्यादा आ गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू डन, दैट रिजल्ट कम। वेरी सिंपल। Now we coming into the last phase. We already passed, I think, more than 30 minutes. Now I'm coming in the updation on project. हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि आज आपको कुछ ऐसी चीज सुनने को मिले जो कि 90 दिन की वेटिंग पीरियड बताई गई थी, वो 90 दिन आप के सिर्फ अब आई थिंक 35 डेज रह गए हैं, 35 दिन तक वेट कर सकते हैं। और ये 35 दिन मुझे लगता है, हो सकता है आपके सक्सेस का हाईएस्ट पॉइंट हो, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी होने वाली है। एक तरीके से देखें तो हम जब रीबॉर्न हुए, इनोवेशन फैक्ट्री की रीबॉर्न हुई, जब शुरुआत हुई लास्ट ईयर ऑन दिसंबर, लाइक
नवंबर में हमने प्रोजेक्ट को इनलाइन किया और दिसंबर में इसको ऑनलाइन किया नए ब्लॉकचेन्स के साथ, और हम यूज में लेकर आए और हमारी कम्युनिटी ग्रो हुई और 1 साल में हम यहाँ तक पहुंचे। और आपको इंटीमेट किया गया आज से 60 दिन पहले कि आपको सिर्फ 90 डेज, ओनली 90 डेज नीड टू बी स्टे with yourself, not with system, because system is system always stay. You need to stay with yourself. बट बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, क्या चाहते हो। You only need money, nothing else, and money never gives everything. Money only make you mad. मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पैसे की, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे के साथ बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सिर्फ पैसे की भूख है तो वो आपको पागल बना देगा और कुछ नहीं करेगा। So I am not only working for money. The very first day, if someone know about me from last year, अगर आप में से कोई भी लोग जानते हैं तो I am not here for making money only. Making money is the part of the system of the life, but what you achieve, this is more important. What purpose you solve, this is more important. अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये मैं बता दूं आपको, लास्ट महीना है, दिसंबर का लास्ट महीना है, जब BFIC की प्राइस जो आपको मिल पा रही है रिवॉर्ड में ना, जितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, BFIC सिर्फ बना है कलेक्शंस के लिए। अब वो दिन आ गया है जब एक्चुअल में जिन्होंने कलेक्शन किए होंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि बिटकॉइंस की माइनिंग जब शुरुआत हुई, शुरुआत के दिनों में जब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो ज्यादा लोगों ने कलेक्ट करके रखा, और जिनके पास विजन था, जिनको लगा कि ये दुनिया में कुछ बदलाव कराता है, वो बहुत कम परसेंटेज होते हैं जो कि दूरदर्शी होते हैं, जो आगे की रिफॉर्मेशन देख पाते हैं, बहुत कम। वो सुलझे हुए लोग, वो इनर जिसका ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, वही लोग वो विजन देख पाते हैं। और वो लोग अगले 5 साल बाद, आप देख लें 5 साल बाद क्या हुआ था बिटकॉइन आने के बाद, 5 years, आफ्टर 5 years, how change their life in terms of everything, in terms of technology, कैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हुई बिटकॉइन की वजह से, कैसे दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए, और कैसे साथ साथ उसकी वैल्यू भी बनी। उसी तरीके से ये पहला साल है, 5 साल का जो ये रोड मैप है उसका पहला साल है। दिस इज द फर्स्ट ईयर you have the chance to make or collect more and more BFIC in the same price what you seeing, but अगले 1 महीने में ये देखने को नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि 2 चीजें आने जा रहा है, जो चीजें आ रही हैं इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, ना होगा, ना कोई कंपटीशन है किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी बाहर की दुनिया के प्रोजेक्ट से कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज वी ब्रिंगिंग द यूनिवर्स ऑफ सॉल्यूशन इन द सेम ब्लॉकचेन। We reform the industry in a real product. Tourism industry, banking industry, insurance industry, कौन सी इंडस्ट्री की बात करते हैं? We have all industry in the same product. In the same industry have 2-3 kind of product. एक इंडस्ट्री के 2-3 प्रोजेक्ट भी हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं। ये इंडस्ट्री रिफॉर्मेशन चल रहा है, ये समझें, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नए तरीके से यूज करने का सिंपल तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं, ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो आज से पहले कभी ना सुना, ना सुनेंगे, ना आगे यूज कर पाएंगे इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा। क्या कुछ झलक देखना चाहेंगे? दिखाऊं कुछ झलक? कितना लोग चाहते हैं कि कुछ झलक दिखाया जाए? नॉट फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर 50% लोग एग्री करते हैं तो मैं कुछ झलक दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, और ऐसी झलक कि आपको सोच से परे की बात होगी। मिनिमम 50% वोट नीड। और ऐसा हो गया, नहीं हो गया, हो चुका है। जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट। जैसे क्लाइमेट आता है ना, क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स है 30 दिन का, ये 35 दिन का क्लाइमेक्स है। और इस क्लाइमेक्स के बाद का जो रोल आएगा, पार्ट जो स्टार्ट होगा, वो आपकी सोच को बदल के रख देगा। वो होने जा रहा है, बट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर किसी पर्सन ने स्क्रीनशॉट लिया और शेयर किया कहीं भी, that will take an action, because you are a family member, because you are the part of our team. You, most of the people, you are the founding member of this community, so you need to take care your product and project and your behavior the same time. चलें जी, तो मैं शेयर नहीं करता हूं बिकॉज ओनली 455 इस मीटिंग में बैठे हुए सिर्फ 455 लोगों का सपोर्ट मिला। तो आई एम नॉट एग्री टू शेयर एनीथिंग, बट समथिंग गोइंग टू हैपन वेरी वेरी बिग। whoever the believe, जिसको भी बिलीव है, that will continue. okay 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 I understand. thank you सर so much. सर हो चुका है सर, टारगेट पूरा। टारगेट पूरा, यही 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 है कि कुछ मिलने वाला है तो जी हाँ करेंगे। यही है रिफॉर्म। अभी भी नहीं समझ आया है कि क्या है रिफॉर्मेशन, क्या क्या रिफॉर्म करना है, क्या फॉर्मेशन चाहिए, अभी भी नहीं समझ आया। उसके बाद बोलने के बाद व्हाई आई नीड टू फोर्स, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों जरूरत है आपको फोर्स करने की। इतना ज्यादा बताने, डीप डिस्कशन के बाद बावजूद भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है। Why you are sitting here? I'm talking with everyone, not because of me. मेरे रिक्वेस्ट की वजह से कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ झलकियां दिखा दूं। चले जी, कुछ झलकियां दिखा देता हूं। वैसे पूरा स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है जी? यस सर, यस सर। ग्रेट। दिख रहा है कुछ? हम में से कोई भी को होस्ट बताएंगे दिख रहा होगा? आई थिंक मे बी यू कैन हियर। सर थोड़ा क्लियर करो, दिख नहीं रहा सही। अगेन आई एम शेयरिंग, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। नाउ क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर, क्लियर है। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है? DEXA, डेक्सा, डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इन अल्फा वे। पढ़ा होगा आपने, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज द मोस्ट पावरफुल कोडिंग इन कंप्यूटर साइंस। और डेक्सा लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। मैं टाइम नहीं बताऊंगा, लॉन्च करेंगे, साथ मिलके करेंगे लॉन्च। दिस इज नाइट मोड, this is day mode, whatever you want to use you can use, and here have everything। आपको जो दुनिया में डेक्स के अंदर चाहिए वो सारी चीजें हैं। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, वॉलेट कनेक्ट, जो भी आप यूज करते दुनिया में, हर वो चीज अवेलेबल है, एवरीथिंग। बट दिस इज नॉट लॉन्च्ड येट। अब ये फुल वर्जन में नहीं है और आपको यूज भी नहीं करना है। व्हेन वी ऑफिशियली रिलीज देन यू कैन यूज। आपको सिर्फ झलकी दिखाई है। प्रोटोकॉल, इंटीग्रेशन, पार्टनर्स, ऐप,
लॉटरी, अर्न, स्वैप, लिक्विडिटी, एवरीथिंग जो आप सोचते हैं दुनिया में, जो सोचते हैं डेक्स के अंदर, वो सब कुछ है। वोटिंग, ब्रीजिंग, रेफरल, हर वो चीज, हर वो प्रोटोकॉल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए आपको। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप। हम में से बताएगा कोई को होस्ट कि कैसा था ये? अल्टीमेट सर, अल्टीमेट। तो आपकी डिपॉजिट इशू, आपका विड्रॉल इशू, स्टेकिंग इन डिफरेंट नोड, डायरेक्ट ब्लॉकचेन में कैसे स्टेक करेंगे, इथेरियम रखेंगे और आपको बीएफआईसी मिलेगा, बिटकॉइन रखेंगे आपको बीएफआईसी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके पास। पॉलीगॉन में आपके पास कोई कॉइन है, उसको इसमें स्टेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स के साथ डेक्सा आ रहा है। और डेक्सा के साथ सबसे जो स्पेशल चीज है, दैट इज डेक्सा के साथ आ रहा है एनएफटी, स्पेशल एनएफटी, सेलिब्रिटी एनएफटी। सेलिब्रिटी मतलब जो कि अपने आप में जिन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया हुआ है, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनकी एक वैल्यूज है, उनके एक सिग्नेचर की अपनी एक वैल्यू है। वो सारे सेलिब्रिटीज जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उनकी एक्सक्लूसिव एनएफटी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। जस्ट लाइक इन क्रिकेट इंडस्ट्री, वसीम अकरम जैसा कि आप जानते हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, you can buy his exclusive NFT only in our platform DEXA, जहां दुनिया के भर लोग विजिट करेंगे और यूज करेंगे NFTs। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को साइन अप किया है, नॉट ओनली वन, हैव मोर ऑलरेडी साइन अप बट ऑफिशियली नॉट अनाउंस। उनके भी NFTs आ रहे हैं। बहुत सारा कुछ हो रहा है। ये 30-35 दिन की जो वेटिंग है ना, उसके बाद आपको समझ आया कि बीएफआईसी की क्या वैल्यू है और बीएफआईसी क्या कर सकता है, तो क्या होने वाला है। दिस द राइट टाइम टू कलेक्ट बीएफआईसी इन योर वॉलेट। और आपका सेम वॉलेट यू कैन यूज एवरीवेयर। सेम बीएफआईसी के वॉलेट में आप वो हर काम कर सकते हैं। उसी वॉलेट को आप टोकन पॉकेट, उसी वॉलेट को आप ट्रस्ट वॉलेट, इसी वॉलेट को आप दुनिया के कोई भी वॉलेट में यूज कर रहे होंगे, वहां आप बीएफआईसी रख सकते हैं हर एक ब्लॉकचेन के अंदर। मल्टी ब्लॉकचेन सपोर्टेड बीएफआईसी होने जा रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, बट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग नाउ। राइट टाइम, जस्ट वी वेटिंग फॉर राइट टाइम टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन राइट मैनर। बिना प्लेटफॉर्म चेंज किए कैसे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करेगी दुनिया, दिस इज द इंपॉर्टेंस। हम सपोर्ट करते हैं, हर एक ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? वी आर ए कम्युनिटी। व्हेन यू आर ए कम्युनिटी, टू बिल्ड द सेम इंफॉर्मेशन एंड सेम थिंग इन द विद इन द सेम वे। बिना प्लेटफॉर्म को चेंज किए हुए कैसे अपने आप को बेनिफिट दे पाना है, यही आपकी अचीवमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। वो ही करने जा रहे हैं। वाई वी आर सो कम? इतना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, लोगों को भरोसा नहीं है बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है, उसके बाद हम लोग शांत हैं। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग डिफरेंट। और भी कुछ दिखाऊं? जानना चाहते हैं और भी कुछ देखना चाहते हैं? आई थिंक सो। बट फिर से बता रहा हूं आपको, ये भी स्क्रीनशॉट लेना या शेयर करना अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पनिशेबल, दिस विल बी पनिशेबल। सो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग एज ए ब्रदर, एज ए मेंटर, एज ए ऑफिशियल पर्सन, मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूं। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई, अनऑफिशियल है, बट दिस विल चेंज द डेफिनेशन ऑफ होल क्रिप्टो। दुनिया में क्रिप्टो का डेफिनेशन ही चेंज कर देगा।
टाइप करूं? हाँ करेंगे? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी सर, टाइप करें। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है? दिख रहा है सर, लेकिन टाइपिंग नहीं हो रही है लेकिन अभी। टाइपिंग हमने किया ही नहीं। स्क्रीन Yes, दिख रहा है sir. आपको? यस सर। क्या लिखा है? अभी तक तो सर गूगल ही लिख के आ रहा है। गूगल लिख के आ रहा है। आई नीड टू शो अगेन, जस्ट मोमेंट। चलें जी, आ रहा है कुछ समझ? यस सर, पे क्रिप्टो विद यूपीआई। देखा कभी दुनिया में ऐसा कुछ हुआ हो? सर सुना ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से। मजा आ रहा है देखकर? बिल्कुल, इतनी खुशी है सर, मैं बता नहीं सकता। फिर इनोवेशन पे जैसे बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था, उसी प्रकार से जो आपने अल्टीमेट चीज दिखाई है, इसका खुशी को बयान करना एक हर किसी की बस की बात भी नहीं है सर। लेकिन एकदम ये बोलूंगा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। आ रहा है समझ आप लोगों को? तो इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो दिस इज इनफ। कहीं भी शेयर नहीं करना है विदाउट ऑफिशियल अनाउंसमेंट। दिस इज जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज आर आवर फैमिली मेंबर। You need to know what's going in family. That will build your confidence. That will build many people's life. Not to lose. क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे आपको जब पता था, इतनी सारी चीजें थी, क्यों नहीं बताया? हमने सही टाइम पे बेच दिया। हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें लग रहा था पे आउट नहीं आ रहा, हमें लग रहा था सिस्टम नहीं चल रहा, हमें लग रहा था प्राइस और डाउन हो जाएगा, इसलिए हमने बेच दिया। अब तो हम खरीद नहीं पा रहे, हमारा नुकसान हो गया। So need to save their pocket also. This is our responsibility. That's why I'm talking. तभी मैं बात कर रहा हूं as a brother, not from company side only. If you're talking about the company side, I don't have right to say any single word, any single private things. I cannot disclose. But as a brother, I have the responsibility. मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने टीम को एजुकेट करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको बताना कि ये कुछ होने जा रहा है। सेव योर लाइफ। अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं और आपने ध्यान से सुना नहीं क्योंकि आपको हिंदी नहीं आ रही थी या इंग्लिश नहीं आ रहा था, आप क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, और उन्होंने बताया है कि फ्लाइट में चढ़ते समय अगर कोई आपातकाल में ऐसा होता है तो आपके आगे 2 द्वार है और आपके पीछे 2 द्वार है, एक सीधी लाइन जा रही है जहां से येलो लाइट है, और आपको अपनी मास्क पहले पहननी है, बाजू वालों को बाद में लगाना है, और ये नहीं समझ आया तो कौन बताएगा? Who will tell? जो इस लैंग्वेज को समझता है वो ही बताएगा ना। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये आगाह करना, ये बताना कि save your BFIC in your wallet or your system or whatever, wherever you keeping. Maybe in BFIC network, maybe in First Investment, maybe in somewhere else. I don't know. Just need to take care. क्योंकि आपसे निकालने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। निकालने का मतलब मैनिपुलेशन। need to know. और भी कुछ देखना है? कुछ ऐसी चीज होने जा रही है दुनिया में, पहली बार ऐसी चीज होने जा रही है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? XYZ
आपको गूगल टाइप करना है, जस्ट आई शो यू समथिंग। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, ऐसा कुछ होने जा रहा है कि आज से पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो में एंड रियल वर्ल्ड में। जैसा कि मैं बात करूं गूगल, अगर मैं गूगल बात करूं तो google.co.in इंडिया का है जी, .com फॉर अनदर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मे बी समथिंग एल्स, कुछ भी, XYZ कुछ भी डाल दें। लव वॉलेट सिंपल, मैंने जैसा बोला लव वॉलेट ऑनलाइन वाला वॉलेट का बारे में बता दिया, लेकिन ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय सम कंपनी, डोमेन कंट्रोल बाय सम कंपनी, मे बी हैव एवरी कंट्री हैव सम लॉ टू रन योर वेबसाइट। हर कंट्री में हर वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, हर प्रोडक्ट को नहीं यूज कर सकते, नहीं ओपन कर सकते, बट क्रिप्टो में कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां पे नो वन कैन स्टॉप योर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट को पूरी दुनिया में कोई भी बैन और स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके वेबसाइट का कोई सर्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वर जो है, जिस भी ब्लॉकचेन में सर्वर चल रहा है, इथेरियम में अगर कोई नोड चल रहा है तो इथेरियम का चल रहा है, नॉट योर। अगर पॉलीगॉन में चल रहा है तो पॉलीगॉन का चल रहा है, BFIC का चल रहा है तो BFIC का चल रहा है। और आपका ना XYZ लगेगा ना .com लगेगा, आपका नाम ही आपका डोमेन हो जाएगा। जब भी सर्च करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री, नो नीड बीज, इनोवेशन फैक्ट्री मीन्स इनोवेशन फैक्ट्री, सिंपल, एंड यू कैन सर्च everything, no one can stop, and same time you can use the website whatever you using before। यानी आप का ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, कंटेंट से लेके वेबसाइट से लेके हर एक प्रोडक्ट। कैसा होगा ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो? और नो नीड रिन्यूअल योर डोमेन, आपके डोमेन को रिन्यूअल करने की जरूरत ही नहीं है कि हर साल मुझे इतना रिन्यूअल फीस देना है, फॉर द लाइफ टाइम। आपका नाम है, हो सकता है मेरा नाम है नवल किशोर, नवल किशोर इज माई डोमेन, नो नीड टू रिन्यू। कैसा होगा अगर ऐसा हो जाए? कोई कीमत होगी? देयर इज नो लिमिट ऑफ द प्राइस, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, पूरी दुनिया में आइडेंटिटी की लड़ाई है, आपकी पहचान की तो लड़ाई है। और क्या है? व्हाट इज द बिजनेस दिस टाइम? ट्विटर क्या करता है? आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है? जस्ट इंफॉर्मेशन, द फाइटिंग बिटवीन द नेम, कीपिंग द नेम, सिंपल। व्हाई यू नीड स्पेशल टिक, ब्लू टिक? बिकॉज यू कीपिंग योर नेम। द फाइट बिटवीन योर आइडेंटिफिकेशन, पूरी दुनिया में आइडेंटिफिकेशन की तो लड़ाई है। एंड इफ योर आइडेंटिफिकेशन इज यूनिक and no one can stop and no need renew, no any worry, then you are more unique than anyone. This will going to soon happen। तो बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है, बहुत बड़ी चीजें हो रही है ऑलरेडी, जैसा कि पता है। और बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और BFIC नेटवर्क्स में ऑलरेडी रिवॉर्ड्स यस्टरडे तक के प्रोसेस हो चुके हैं। आप लोगों को रिवॉर्ड रिसीव हो जाएंगे। रिवॉर्ड मींस जो आपको फ्री में कॉइन्स मिलते हैं एज ए पेमेंट प्लान, एज ए प्लान्स जो आप देते हैं, नॉट पेमेंट प्लान, एज पर दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्री ऑफ कॉइन्स, फ्री कॉइन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में जो मिलता है वो कल तक के सारे प्रोसेस हो चुके हैं, मे बी ऑलरेडी क्रेडिटेड। ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एंड्रॉयड गोइंग टू बी पुश ऑन स्टोर। जितने भी तरह के फंक्शन है, एडवांस फंक्शन लाइक वॉइस, टीम एक्टिव और नॉन एक्टिव और समथिंग व्हाट एवर मिसिंग, पहले जो भी मिस हो गए थे वो सारे फंक्शंस भी एड ऑन हो चुके हैं। और आज नाइट को, आई डोंट नो जहां भी जिस भी कंट्री में अलग अलग टाइमिंग होगा, कल सुबह तक आपके पास अपडेट आ जाएंगे। क्लिक करना है और अपडेट हो जाएगा आपका मोबाइल का, एंड्रॉयड का। एंड सेम टाइम ट्यूसडे तक आपके पास एप्पल का भी आ जाएगा, बिकॉज एप्पल चेंज देयर प्राइवेसी पॉलिसी एंड आवर IT टीम मेकिंग देयर कंटेंट व्हाट दे नीड।
हमारी आईटी टीम एप्पल के कंटेंट पे काम कर रहा है, जिसको अप्रूवल होने का टाइम लग रहा है। वो भी आज और कल में कंप्लीट होगा और ट्यूसडे को वो भी आप एप्पल को यूज कर पाएंगे हमारे लेटेस्ट वर्जन पे। एंड मेनी मोर, एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ जानना है? दिस इज इनफ, हैव मेनी थिंग्स टू से, बट नहीं, अभी नहीं, प्रोडक्ट ला कर दिखाएंगे। सिर्फ आपको संयम रखना है, सिर्फ आपको अपने इनर रिफॉर्म को चेक करना है कि आपने इंप्रूव किया है अपने आप को। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं बातों के साथ अगर मैं चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारे, ऑलरेडी मैं इतना लंबा सेशंस कभी लेता नहीं, बट ऑलरेडी मे बी आई थिंक 1 आवर हो चुका है। 1 आवर आई थिंक लेस, 1 आवर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया टाइम 4:05 में स्टार्ट हुआ था, नॉट 4:05, सॉरी 8:05 में स्टार्ट हुआ था, नाउ लाइक 9:03 हुआ है, तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ बैठे हुए, हमारे इसी मीटिंग्स में जो जिनकी वजह से ये मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है, कम्युनिटी ग्रो कर पाई, उन को-फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने इस कम्युनिटी को बड़ा किया है, जिन्होंने आप सभी लोगों को साथ में जोड़ा है, मैं चाहूंगा वैसे को-होस्ट अगर कुछ बोलना चाहें अपनी तरफ से तो आप लोगों के बिहाफ पे, तो आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बट कोशिश करेंगे शॉर्ट में कोई मैसेज देने की। आई थिंक आई नीड टू चेक। नवीन कुमार जी हैं, एक बार नवीन कुमार जी को अनम्यूट कर देंगे क्या? कोई भी एक जी सर, होस्ट हेल्प करें। कर दिया सर। बताएं नवीन जी कैसे हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छे सर नवीन आपकी जी कैसे हैं? बात है। सर हम लोगों का जो इनोवेशन फैक्ट्री है, जो करामत क्रिप्टो मार्केट में कभी नहीं हुआ था, वो करामत यहाँ पे आएगा सर। और सारा नेटवर्कर जो आज हम लोगों को एंड टाइम पे धोखा दे के गया है, जो हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री के विषय में उल्टा पुल्टा बोला है, साला सब रोएगा सर, सारा आदमी रोएगा कलेजा ढूंढेगा सर। यही 7 दिन के अंदर में 2 टोकन दुनिया को लूट के चली गई सर। और वो लोग को आज भी इनोवेशन फैक्ट्री या BFIC फंड समझ में नहीं आ रही है। हम अपने कम्युनिटी मेंबर से जो हमारे साथ नए लोग आए हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप आज भी क्रिप्टो में टोकन और कॉइन्स के को समझिए। आज भी इनोवेशन फैक्ट्री के दामन को पकड़िए। इनोवेशन फैक्ट्री के हर उस प्रोजेक्ट में वो दम है जो आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट अमित कुमार जी हैं। यस मिलन जी। जी नवल भाई, थैंक यू, थैंक यू। जी बना दिया है। जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, एक सोच हुई थी, तब से लेकर आज तक और आने वाले फ्यूचर में जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो सकता था और जो आज प्रेजेंट है, इसको इनोवेशन फैक्ट्री ने एक यूनिवर्स के तौर पे पूरा का पूरा एक मॉल के तरफ बना दिया और यूनिवर्स बना दिया। इसके बाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बोलबाला सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री का होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में क्रिएट किया गया है। लास्ट टाइम किसी ने अगर सुना होगा कि चाइना ने एक सन को क्रिएट किया था, सूरज को, यानी आर्टिफिशियल। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री का एक सूरज, आने वाला सूरज, जो इनोवेशन फैक्ट्री के वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपनी रोशनी देगा, ऐसा एक सूरज इनोवेशन ने बनाया है। इस सोच को सलाम है और देने वाले की सोच को भी सलाम है, क्योंकि ये नियत का खेल है। अगर नियत ना होती तो शायद इनोवेशन आज यहां तक नहीं पहुंचा होता। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी सोच को ये किया। थैंक यू। मिस्टर अमित कुमार है नेक्स्ट। अमित कुमार जी को अनम्यूट करेंगे सर, कोशिश करेंगे कम टाइम में बात करने की। जी सर, अमित सर अनम्यूट हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का मीटिंग माइंड ब्लोइंग, सुपर परफॉर्मेंस सर रहा आपका। और आपने एक ही छत के नीचे
इतना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से सभी लोगों के घर में दीप घी के दिए जलने लगेंगे और पूरी तन मन से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में है। और आप पूरी कम्युनिटी को भी बताना चाहते हैं, आप लोग भी आप अपने रग रग में खून में बसा लीजिए इनोवेशन फैक्ट्री को, क्योंकि नवल सर के माध्यम से आज पूरी इंडिया का भी नाम होगा एक दिन। PFIC का जलवा बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों में थैंक यू, अपनी थैंक वाणी यू। को विराम। नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले पूरी कम्युनिटी की ओर से हम लोग नवल सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय निकाला और कम्युनिटी को इतने ढेर सारे अपडेट एक साथ दिए। तो फ्रेंड्स, ये समय है सेलिब्रेशन का, और नवल सर के साथ उमर सर, राणा भाई और पूरी जो अपनी टीम है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि जिस इंटेंशन के साथ कंपनी ने काम शुरू किया था, तो हम लोग स्टार्टिंग फेज से ही अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। और मैंने कई बार कहा भी है दोस्तों से कि इनोवेशन फैक्ट्री अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है, अभी तो बन ही रहा है फ्रेंड्स। जिस दिन ये बन के तैयार हुआ ना, और जिस दिन इनके सारे प्रोजेक्ट आप दोस्तों के जिंदगी में भूचाल, फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपने कौन सा दामन पकड़ा है और किस कंपनी के साथ आप आए हैं। साथ साथ मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी अटेंडेंस 1000 का था और अभी अटेंडेंस 910 हो गया है। तो इस तरह के जो कुछ लोग हैं ना, जिनको बहुत जल्दबाजी होती है, बिना सुने, बिना समझे, बिना चीजों को कंप्लीट किए हुए तुरंत स्विच करने की इधर से उधर, तो वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। कोई CEO आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपके पास सुनने के लिए 1 घंटे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में सब कुछ होता है सिर्फ एजुकेशन से। एजुकेशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। और मोटिवेशन कौन सा वाला? सेल्फ मोटिवेशन। किसी के धक्का मारने से गाड़ी लंबी दूरी तक नहीं जाती। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ से आपको क्या प्राप्त होने जा रहा है और यहाँ से आप क्या रिसीव करने जा रहे हैं, क्या अचीव करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी टेक्निकल टीम और हमारे मैनेजमेंट, हमारे तीनों मेंटर, सारे लोग जी जान से लगे हुए हैं कि सिस्टम में आने वाला एंड यूजर भी लूजर ना हो। और मजे की बात देख लें, अभी अभी नवीन भाई ने बताया कि पिछले 1 वीक में 2 कंपनियों ने लोगों को चूना लगा दिया और सरेंडर कर दिए हैं लोग। बट इसके बावजूद सिर्फ 4 लाख आईडी, सिर्फ 4 लाख लोगों को किसी तरह से विश्वास हो पाया है कि हाँ, इनोवेशन फैक्ट्री हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम इन योर माइंड। जो नए लोग हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी आज या आज के बाद किसी जूम में, या जो जूम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में रहती है, तो समझ लें कि सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, सिर्फ अपने अंदर के बिलीव लेवल को नॉलेज के साथ, जिसको बोलते हैं ना एजुकेशन वाली भाषा में कैलकुलेटेड रिस्क, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप जिंदगी में डिसीजन ले पाएंगे। और आपका वो डिसीजन ना सिर्फ आपके काम आएगा, बल्कि आपसे जुड़े हुए सक्सेस के लिए भटक रहे लोगों की जिंदगी में भी बहुत बड़े चेंज, स्टेबिलिटी और खुशहाली लेके आएगा। तो फ्रेंड्स, नॉलेज लें, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर लोग तो अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री के एक्टिविटीज और फ्यूचर को समझ चुके होंगे। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से स्टडी करें, पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करें। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो डाउन्स एंड अप्स, लोग कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, मैं बताता हूँ डाउन्स एंड अप्स जो आए हैं, तो वो डाउन वाले समय की भी एनालिसिस करें। अभी अप्स कंडीशन में जो सिस्टम चल रहा है उसको एनालिसिस करें, चीजों को समझें, और सबसे कुछ छोड़ के अपने अंदर बिलीव लेवल को पैदा करें। यदि फ्रेंड्स आपका बिलीव लेवल आपके साथ है ना, तो आपके कारण ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। सिस्टम के साथ डटे रहिए, जुड़े रहिए, और रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहिए। जी थैंक यू सर, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी। नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस प्रकार से सर कंटिन्यू करें सर। थैंक यू जी। एक्चुअली आज नवल सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश। ये बातें सही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ हर चीजें ना
हर चीज का एक एक शब्द का आज जिस प्रकार से नवल सर ने हमें समझाने की कोशिश की, शायद आज जिस व्यक्ति ने ध्यान से सुना है तो शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक कंपनी का सीईओ और आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हर सफलता हासिल करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सहन करके और कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ये चीजें हमारे अंदर होना चाहिए। और इसी बीच में हमारे विक्रम जी हैं, मैं उनको अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। वो कुछ बोलना चाहते हैं, काफी दिन हो गया उनको बोलते हुए कि मैं नवल सर से मेरी बात करा दो। तो सर आपका परमिशन हो Yes, तो yes. उनको अनम्यूट कर सकता हूँ क्या? थैंक यू सर। Yes, yes. विक्रम सिंह जी आपको अनम्यूट का है जी। विक्रम सिंह जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ हीरालाल जी का, जिन्होंने मेरे को आज से 3 या 4 महीने पहले BFIC नेटवर्क में जुड़वाया है। और मैं हर डेली 15-16 कॉइन खरीद रहा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिर्फ हीरालाल जी को, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और मेरे BFIC से जुड़वाया है। बस धन्यवाद इसलिए सर। मेरे बच्चे भी BFIC को नहीं बेचेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, धन्यवाद सर। नेक्स्ट सर, और 2-3 मिनट लेते हैं सर, 6 जी मिनट सर, और। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। साहिल राज प्रजापति, उत्तर प्रदेश मेरठ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारी कम्युनिटी को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। सर BFIC यूनिक है, हमें पहले दिन से पता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई माइनिंग प्रोजेक्ट आया नहीं था जो ब्लॉकचेन की एक्सेसिबिलिटी के साथ आपको माइनिंग करवाता है। या ऐप स्टोर पे आज तक कोई ऐसी ऐप आई नहीं थी। हमें पहले दिन से पता है कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग सोच पे ही वर्क करते हैं। लेकिन हमारी सारी टीम अर्निंग कर रही है, पूरी कम्युनिटी अर्निंग कर रही है, लेकिन अभी भी मुझे उन लोगों के लिए दुख हो रहा है जो इसे समझ नहीं पा रहे। उनका अफसोस उस तरह से रहेगा जैसे आज लोग प्रॉफिट के चक्कर में से बेच रहे हैं ना, उनका अफसोस थोड़ा सा उस तरह से रहेगा जिन्होंने 2009 में 10 में बिटकॉइन बाय कर लिया था और 11-12 में सेल कर दिया था। वो आज तक फिर से बिटकॉइन नहीं खरीद पाए। वैसे ही उनका BFIC के साथ हाल होने वाला है। अभी तो उन्होंने प्रॉफिट के लिए बेच दिया, लेकिन वो फिर से बाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो जरा समझे पूरी कम्युनिटी और इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें कि अभी BFIC बचाने का समय है, गंवाने का नहीं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस। आज जो फीलिंग के साथ आप लोगों को BFIC इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको लगता है कि एक ब्लॉकचेन को समझाने की कोशिश की गई थी? नहीं, मुझे आज ऐसी फीलिंग हुई है कि कोई भी जब एक दिल से चीज को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो चीजों को समझ में आती है। और इसके लिए एक ही स्लोगन है, एंट्री भले ही लेट होगी पर सबसे ग्रेट होगी। और आज वही स्लोगन मेरा पर्सनल स्लोगन है कि BFIC, आज किसी ने BFIC को बचा लिया तो आने वाले समय में BFIC आपको बचा लेगा। लेकिन आपको BFIC पे उतना फेथ दिखाना पड़ेगा जितना आज हम सब लोगों को है, क्योंकि BFIC को किसी को प्रूफ नहीं करना। BFIC पिछले 1 साल से अंदर लाखों लोगों की जिंदगी में वो खुशी ला चुका है जो उन लाखों लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी अपने परिवार में, गाड़ी मकान जो भी उनकी थिंग्स थी। ये पॉसिबल हो पाया तो दैट इज फॉर इनोवेशन फैक्ट्री। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में सिर्फ 2 ही फर्क होता है। हार्ड वर्क आपको 24 आवर्स के अंदर 500-600 रुपए की इनकम दे सकता है, और स्मार्ट वर्क आपको लाखों रुपए की इनकम मिनटों में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुकेश अंबानी को ले सकते हो, लेकिन उन्होंने स्मार्ट वर्क के साथ साथ एक रिस्क सेक्टर जो होता है उसको भी नागा है, उसको भी फॉलो किया है। तो प्लीज, जहां पर 1000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए बनता है तो उसे हम रिस्क सेक्टर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, जो कि बार बार नहीं आती। थैंक्स दोस्तों। थैंक यू। लास्ट वन, कोई भी एक पर्सन लास्ट। मिस्टर कृष्णलाल बोरीवाल जी। जी सर नमस्कार। जी सर, कोई संदेश? बहुत जबरदस्त रहा
आज का मीटिंग सर। और सर मैं तो यही चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जितने मेंबर, जो 4 लाख मेंबर की इस समय कम्युनिटी है, उन सारे मेंबरों की जिंदगी बदल के रख देगी। जिसने पैशन रख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा सर। और जो इस कंपनी के साथ में टिका हुआ है वो तो अपनी जिंदगी बदल ही चुका है। और आने वाला जो नए बंदे हैं सर, जो अभी शायद ये सोच रहे हैं कि अभी घुसने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी तो स्टार्ट हुई है अपनी जर्नी। जब इस चीज को समझ लेंगे आगे आने वाले बंदे, भाई यही प्रोजेक्ट अपने को कहाँ लेके जाने वाला है, क्योंकि इकोसिस्टम के सारे ऐसे बने हुए हैं, आज दिन तक दुनिया के अंदर ऐसे सिस्टम नहीं आए। तो सर मैं तो यही कहना हूँ, जो इसके अंदर टिक गया वो वैसे ही मालामाल हो जाएगा और नाम के साथ में शोहरत भी कमाएगा, इज्जत पैसा सारा मिलेगा इस चीज से। यही से सर, धन्यवाद सर, मैं अपना विराम करता हूँ। थैंक यू एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर जाहिद, लास्ट वन है। डॉक्टर जाहिद, आप कुछ बात अपनी रखना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे आज नए जो भी गेस्ट आए उनके लिए? अस्सलाम वालेकुम ऑल BFIC फैमिली। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ नवल सर आपका, राणा सर का और उमर सर का, कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त सिस्टम दे दिया है पूरी दुनिया के लिए कि जिसमें कोई भी बंदा इस सिस्टम में आके कामयाब हो सकता है। आज के दिन के हवाले से सर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज भी जो बंदा रिस्क ना लेगा वो सारी जिंदगी पछतावे के अलावा और कुछ नहीं करेगा BFI के माध्यम से। तो मैं कहता हूं जो बंदा रिस्क नहीं ले रहा उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क रह जाएगा ये। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वीक आने वाला है और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वीक में आप लोगों को ऑलरेडी 2x बेनिफिट मिल रहा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। वैसा ही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में कुछ आप लोगों को सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, और वेट करें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दिन का। इसी वीक में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होने जा रही है जहां पे आप लोग को ये लास्ट मौका मिलेगा, जब इस साल के अंत तक जाते जाते आप लोग वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जो पिछले लास्ट 11 महीने में शायद जिन लोगों ने चूक कर दिया, गलती से भी, बूझ से भी, या उनकी समझ नहीं थी, या इतना बुद्धि नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको लास्ट मौका इस सेलिब्रेशन में दिया जाएगा। और उनके साथ उनके लिए एक महीने का टाइम अभी है जिसमें वो अपनी सारी अचीवमेंट कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर 11 महीने का अचीवमेंट जो उन्होंने लूज किया है वो अगले 30 दिन में अचीव कर सकते हैं। वो मौका बहुत जल्द आप लोगों के साथ आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद भी। और इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को समाप्त करते हैं और आगे अपना ध्यान रखें। हेलो यस सर। हेलो हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं थैंक यू देना चाहूंगा आपका, जो आपने इतना अच्छी तरह समझाया। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपका इतना मना करने के बाद भी कुछ खुरापाती तत्व हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है और ग्रुपों में शेयर कर दिया है। आई एम सॉरी टू से बट इट्स नॉट गुड। जब हमारे मेंटर मना कर रहे हैं कि किसी को भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, किसी को भी ग्रुप में नहीं डालना है, आफ्टर दैट दे आर डूइंग दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। वो बैन हो जाएंगे, उनकी जहां पे भी उनकी आईडीज हैं, जहां भी एक्सेसिबिलिटी है, वो सब बैन हो जाएगा उनके लिए हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो वन कैन यानी वो कभी भी उनके लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो हमारे लिए कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है किसने कहाँ सेंड किया है, क्या किया। इंटरनेट एंड इंटरनेट कैन फाइंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।